अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आता है, लेकिन मैं सबका कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ। इसलिए सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना के आप लोग जो कमेंट करते हो उसका जो जवाब है उसको मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को दे सकूँ। तो मैं ये हर हफ्ते एक एक वीडियो बना के दूंगा। पूरे हफ्ते का जितना भी कमेंट आएगा उसका एक वीडियो बना के मैं संडे संडे अपलोड करूँगा। तो उसका नाम मैं देने वाला हूँ संडे कमेंट्स बोल के। तो आज का जो पहला कमेंट है उन भाई साहब का नाम है सुनील रेडर। तो ये भाई साहब ने कमेंट किया। तो इन भाई साहब का कमेंट है कि भैया काम ठीक है, चक्का फ्री घूम रहा है, फिर भी ड्राम हिट क्यों हो रहा है। तो ये भाई साहब का जो ड्राम है वो हिट हो रहा है, इसके वजह से इन्होंने कमेंट किया है। तो ड्राम हिट होने का कारण बहुत सारा है, जैसे कि अगर आपका पेयरिंग जो है पीछे वाला वो अगर ख़राब हो जाता है तो आपका जो ड्राम है वो हीट हो सकता है। उसके बाद अगर आपका जो बैलेंस रॉड है वो अगर ढीला हो जाता है तो आपका ड्राम हीट हो सकता है। पत्ते अगर आपका बैठ जाता है तभी भी ड्राम हीट हो सकता है। उसके बाद अगर आपका जो ड्राम है वो जाके ब्रेक प्लेट में अगर थोड़ा अटैच हो जाता है तभी भी ड्राम जो है वो हीट हो सकता है। तो आपको पहले देखना है कि आपका जो बेयरिंग है वो ठीक है क्या। अगर बेयरिंग ठीक होगा तो आपको दूसरा बार देखना है क्या, जो बैलेंस रॉड है उसको देख लीजिए कि वो टाइट है या लूज़ है। अगर थोड़ा बहुत ढीला है तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि वो अगर ढीला हो जाता है तो आपका जो डिफेंस है वो थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है और जो बैलेंस रॉड है वो आगे की तरफ थोड़ा खींच लेता है, तो आपका जो ब्रेक है वो जाके ड्रम में टच हो जाता है। तो इसके वजह से भी आपका जो ड्रम है वो हीट हो सकता है। उसके और एक कारण है जो आपका पत्ती है वो अगर बैठ जाता है पत्ती, तो क्या होता है कि पत्ती बैठने से उसमें भी आपका जो बैलेंस रॉड है ब्रेक रॉड वो थोड़ा आगे की तरफ चला जाता है, तो आपका जो ब्रेक है वो जाके ड्राम में अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इस पर भी आपका ड्राम गर्म हो सकता है। और एक कारण जो है वो है आपका जो एक्सेल में नट रहता है, एक मोटा वाला जो नट है उसको जब भी टाइट करते हो तो आपका जो ड्राम है वो जाके ब्रेक प्लेट में, जहाँ पे ब्रेक लगा हुआ रहता है उस प्लेट में जाके अटैच हो जाता है, थोड़ा टच हो जाता है प्लेट में, तो वहाँ जाके घिसने से आपका जो रॉड है जो ड्राम है वो हीट हो सकता है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। अगर ऐसा आपका लास्ट वाला जैसा बोला कि आपका अगर प्लेट में जाके सट रहा है तो वहाँ पे एक टूटा हुआ बेयरिंग का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको लगा सकते हो और उसके साथ एक वॉशर देके उसको सही कर सकते हो आप। ठीक है, और आगे पहले जो बोला उसको बेयरिंग चेंज कर दीजिए, या तो बेयरिंग ख़राब होगा तो या तो बैलेंस रॉड अगर जो ढीला हो जाता है तो बैलेंस रॉड को भी आप सही कर सकते हो, उसको भी थोड़ा टाइट कर दीजिए। पत्ती अगर बैठ जाता है तो पत्ती को थोड़ा हाई कर दीजिए, तो आपका जो ये प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरा कमेंट किया हमारा रवि परिहार भाई साहब ने कमेंट किया। इन्होंने कहा है कि दादा क्राउंड गियर बियारिंग बार करा शिखान আপনার নাম্বারটা দেন না। तो इन्होंने बांग्ला में कमेंट किया। তা দাদা ক্রাউন और যে গিয়ার এসব রিপেয়ারিং কীভাবে করতে হয় তার ভিডিও আমার দেওয়া আছে, আপনি গিয়ে দেখতে পারেন আমার চ্যানেলে। গিয়ার বক্সের পুরো সেটিং দেওয়া আছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত মানে বেয়ারিং বের করা আর বেয়ারিং সেটিংটা এখনও দেখানো হয়নি, কারণ ওটার মানে যে টাইমে আমি রিপেয়ারিং করি সে টাইমে হয়তো কেউ থাকে না ওখানে, সেই কারণে মানে ওই ভিডিওটা করা হয়নি। তো শীঘ্রই ওটা আমি করে দেখিয়ে দেবো। আর ওটা এমনিতে পার করা বা বেয়ারিং লাগানো কোনো অসুবিধার কাজ নয়, ওটা একটা পুলার দরকার আপনার স্রেফ। ওই পুলারটা থাকলে আপনি আরাম করে খুলে মানে এই করে নিতে পারবেন। আর এমনিতে ওগুলো ইজিলি খুলে যায় সব সময়, যা বেশিরভাগ। বাকি যখন টাইট হয়ে থাকে তখন একটা পুলার পাওয়া যায়, সেই পুলারে আরাম করে খুলতে পারবেন। ঠিক আছে। और एक कमेंट किया है सूरज भाई ने। इन्होंने कहा है कि ई रिक्शा चार्ज करते समय बैटरी गर्म होता है। तो इनका जो ई रिक्शा है वो चार्ज करते समय इनका जो बैटरी है वो गर्म हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इनके बारे में कमेंट किया इन्होंने। तो भाई साहब ई रिक्शा चार्ज करते समय अगर आपका बैटरी पुराना हो जाता है तो वो गर्म होगा, अगर सेल डाउन हो जाता है तो ऐसे ही गर्म होगा वो, तो उसमें घबराने वाला कोई बात नहीं है। अगर नया बैटरी होगा तो गर्म नहीं होगा वो। ठीक है, नया बैटरी गर्म नहीं होता है। लेकिन आप अगर नया बैटरी को भी हाई वोल्टेज में, जैसे कि चार्जर को हाई वोल्टेज में रख के अगर चार्ज लगाओगे
तो वहाँ आपका नया बैटरी भी गर्म हो सकता है। तो बैटरी को जहाँ पे लगाना चाहिए वैसे वैसे लगा के चार्ज करो, तो आपका जो बैटरी है वो गर्म नहीं होगा। और पुराना हो जाने पे गर्म होता है, उसमें घबराने वाला बात नहीं है। आप सिर्फ देखते रहो कि आपका जो पानी है बैटरी का वो सही है क्या। पानी बराबर रखना चाहिए, पानी अगर सूखना नहीं चाहिए उसमें। और बैटरी के ऊपर जो आपका थोड़ा बहुत पानी या तो कीचड़ वगैरह पड़ा हुआ रहता है, उसको कभी कभी क्या होता है कि सफाई कर देना पड़ता है वो सब। ठीक है, गर्म पानी करके उसको सफाई कर दीजिए, तो आपका बैटरी का लाइफ अच्छा रहेगा। और पुराना बैटरी हो जाने से थोड़ा बहुत गर्म होता है, लेकिन आप अगर हाई वोल्टेज में चार्ज करोगे उसको तो ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो उसको कोशिश करो कि थोड़ा मीडियम में रख के चार्ज करो, जैसे चार्ज करना चाहिए, तो आपका बैटरी जो है गर्म नहीं होगा। और नया बैटरी गर्म नहीं होता है, सिर्फ पुराना वाला ही होता है गर्म, जिसका थोड़ा सेल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। हमारा भाई सौरभ सेंगलकर ने कमेंट किया है, सेकेंड हैंड गाड़ी कैसे लेना है, इसका कोई वीडियो बनाओ भाई। तो सेकेंड हैंड गाड़ी कैसे लेना है, इसको तो कोई वीडियो नहीं बनाया। तो गाड़ी लोग नया ही लेते हैं, सेकेंड हैंड कोई ये पूछता नहीं है कि भाई सेकेंड हैंड गाड़ी कैसे लेना है कि नहीं लेना है। अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हो तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि उसका बैटरी, ठीक है, उसका अगर बैटरी सही रहेगा तो आप गाड़ी को कुछ दिन चला सकते हो। जब भी सेकेंड हैंड लोगे तो इसमें बैटरी सही नहीं रहेगा, फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि बैटरी सही है क्या। अगर बैटरी सही रहेगा तो उसको लेने के बाद आप कुछ दिन चला सकते हो। अगर बैटरी सही नहीं रहेगा तो आपको लेने के बाद ही उसका जो बैटरी है वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो और एक खर्चा आपको बढ़ जाएगा अगर बैटरी लेने के बाद ही चेंज करना पड़े तो। और दूसरा जो देखने वाला चीज़ है वो है चैसिस, उसका जो बॉडी है नीचे वाला जो चैसिस है उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि चैसिस अगर ख़राब हो जाता है तो उसमें आपका 10-15 12,000 15,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। फिर उसका चैसिस को पूरा एक बार देख लीजिए। उसके बाद जहाँ पे बैटरी रखा हुआ रहता है वहाँ पे देख लीजिए कि बैटरी का जो पानी गिर के उसका जो चैसिस है वो ख़राब हो गया है कि नहीं गया है, क्योंकि वो अगर ख़राब हो जाता है उसको भी आपको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो ये सब देखने के बाद ही आप ले सकते हो। और बाकी उसमें देखने की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आप जब भी गाड़ी लेने जाओगे तब तो गाड़ी चालू करके ही लोगे, क्योंकि उसका जो कंट्रोलर है, उसका मोटर है, ये सब चालू देख के ही लोगे। तो ये सब देखने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको देखना है बैटरी और उसका जो चैसिस है वो, और इसका बॉडी को देख सकते हो आप। तो इसी तरह आप देख के ले सकते हो। और एक भाई ने कमेंट किया, अजय सिंह, इन्होंने कहा है ब्रो लास्ट का कनेक्शन समझ में नहीं आया। तो इन्होंने एक मैं वीडियो भेजा था सेंसर टेस्टर बना के, मैं एक वीडियो दिखाया था, तो वो वीडियो इनका जो लास्ट का कनेक्शन है बता रहा है कि वो समझ में नहीं आया। तो मैं ये भाई को कहना चाहूँगा कि भाई साहब मेरा जो ये वीडियो मैं भेजने के बाद इससे रिलेटेड और भी 2-3 वीडियो मैं भेज चुका हूँ। इसका जो डायग्राम है वो भी मैं दे चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई ने कमेंट किया था कि सर मुझे डायग्राम दीजिए, मैं सीखना चाहता हूँ किस तरह से आप बनाइए। तो मैं इसका डायग्राम भी दे चुका हूँ, तो आप जाके उसको भी देख सकते हो। आप अगर डायग्राम को देख लोगे तो आप लोगों को कोई टेंशन ही नहीं आएगा, आराम से आप सीख जाओगे। ठीक है, तो आप जाके मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, 2 से 3 वीडियो है इस पर, आप जाके आराम से देख सकते हो। आप जिससे देखा इसके बाद भी 2-3 वीडियो है और भी, तो आप जाके देख सकते हो। आप पूरा देखोगे तो आराम से सीख जाओगे। ठीक है, और कभी ये प्रॉब्लम आता है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। इन भाई साहब का नाम है फनी बर्मन। इन्होंने कहा है कि ई रिक्शा रिवर्स में देता तो फ्रंट में चलता है, क्या प्रॉब्लम है। तो भाई जब भी रिवर्स में देते हो तो फ्रंट में चलता है, इसका मतलब है कि आपका जो रिवर्स के वायर तक इसका जो वोल्टेज है वो नहीं पहुंच रहा है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप मेरा रिवर्स प्रॉब्लम का वीडियो 4-5 गो है, आप जाके देख सकते हो। और मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ये ज़्यादातर होता है कि स्विच के प्रॉब्लम से। ठीक है, तो एक बार आप स्विच को चेक कर लीजिए, अगर स्विच ठीक रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, आपका अगर जो 12 वोल्ट वाला रिवर्स है उसको अगर 12 वोल्ट का प्रॉब्लम होगा तो उसको देख के आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि देखो आपका जो स्विच है उसमें 2 वायर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो आपका जो मल्टीमीटर है उसमें भी 2 फ्रॉग लगा हुआ रहता है। तो स्विच का प्लग में मल्टीमीटर को फ्रॉग को ऐसा लगा देना है दोनों को, और मल्टीमीटर को बजर राउंड पे लगाना है और स्विच को इधर से दबाना है। तो आपको अगर बीप की आवाज़ आता है तो मालूम पड़ेगा कि आपका स्विच ठीक है।
अगर स्विच ठीक लगता है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दूसरा देखना पड़ेगा, वायर ठीक है क्या वो देखना पड़ेगा, क्योंकि स्विच के बाद ये आता है वायर का, ठीक है। और आपको एक बार देखना पड़ेगा कि आपका कन्वर्टर सही है क्या, क्योंकि जो 12 वोल्ट में रिवर्स होता है वो कन्वर्टर से होता है, और जो 5 वोल्ट में रिवर्स होता है उसका कन्वर्टर से कोई कनेक्शन नहीं होता है। उसका जो आपका कंट्रोलर से ही जो रिवर्स होता है वो वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है स्विच का या तो वायर का, ये दोनों का प्रॉब्लम आता है। और अगर 12 वोल्ट वाला प्रॉब्लम आता है तो उसका प्रॉब्लम आता है स्विच का या तो कन्वर्टर का या तो वायर का, ये तीनों का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मेरा जो रिवर्स वाला वीडियो है बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, और मेरा बहुत सारा डायग्राम भी दिया हुआ है रिवर्स का, तो वो भी जाके देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो भी 10-11 सेकेंड मिनट का हो गया है, तो और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगले हफ्ते ये हफ्ते जैसा कमेंट आया मैं इसका एक वीडियो बनाया, वैसे ही अगले हफ्ते जितना भी कमेंट आएगा उतना जो अच्छा कमेंट रहेगा उसका मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा, और इसका नाम देने वाला हूँ मैं संडे कमेंट्स बोल के, ठीक है। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।